नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई ताज़ा खबर और एक नई ताज़ा अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, कुष्ठ और दिव्यांग जनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को हर महीने दिए जाएंगे, यानी कि सभी पेंशन धारकों को 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये, जिन्होंने ये जो मैंने आपको पीछे फॉर्म दिया है, जिन्होंने ये फॉर्म फिल कर दिया है, जिन्होंने ये फॉर्म भर दिया है, यानी कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, उनको ये पैसा मिलेगा। ये लाभ पेंशन का उनको दिया जाएगा। आप जो अगर किसी ने ये पेंशन का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो किस तरीके से करे, मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से करे आपका ऑनलाइन आवेदन। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये आवेदन करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इन योजनाओं के द्वारा आप लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि जो ये अभी हम आपको बताएंगे कि जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि ये फॉर्म आप भरना चाहेंगे, आपको मैं ऑनलाइन बताऊंगा कैसे कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। या यदि आप ये ऐसे आपसे नहीं हो रहा है तो आप CSC सेंटर, जी हाँ दोस्तों, CSC सेंटर पर जाकर भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आप वो अपने पास रख लीजिएगा और आप आगे फॉर्म फिल करेंगे। वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले आपको बता दें तो ये है, नंबर 1 है आपका आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो है वो आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपका एड्रेस होता है, आपका जन्म तिथि होता है और आपके बारे में मालूम होता है कि आप कहाँ से हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको भर दीजिएगा, ये आप साथ ले लीजिएगा। इसी के साथ नंबर 2 आपका आता है बैंक की पासबुक। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास बैंक की पासबुक नहीं है तो वो भी आपको बनवानी पड़ेगी। आपको बैंक की पासबुक, क्योंकि जो आपका पैसा है वो आपकी बैंक की पासबुक में के द्वारा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपके पास मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके पास OTP आएगा और ये आपके पास भेज दिया जाएगा नोटिफिकेशन, एक मैसेज या मोबाइल के द्वारा। नंबर 4 है आपके पास जो है पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो होना चाहिए, जो आपका अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब नंबर 5, ये आप देखिएगा, आपके पास दिव्यांगजन या कुष्ठ प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आप कितने अपंग है, किस तरीके से है, वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और कौन सी बीमारी किस तरीके से कुष्ठ रोग की है वो भी एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नंबर 6, आय प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो है वो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके परिवार का या आपका जिसमें शहरी क्षेत्र, यदि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपका जो वार्षिक आय है, वार्षिक जो आपकी आय है वो आपकी 56,464 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और जो ग्रामीण, यानी कि आप गांव क्षेत्र में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, तो आपका या आपके मुखिया का 46,080 वार्षिक आय, यानी कि एक साल की जो आय है, आपकी जो आमदनी है वो होनी चाहिए। ये आप अपने साथ लेकर फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ ऑनलाइन पर, जहाँ पर आपको ये फॉर्म भरा तो मैं सीधे लेकर सरकारी पोर्टल पर, जहाँ पर ये अभी मैं आपको ओपन करके बताऊंगा कैसे। आप सबसे पहले आप अपना गूगल या फिर आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर जो आईडी मैं डाल रहा हूँ वो आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने ये आईडी डाल दी है, आपको भी ऐसे ये आईडी डालनी है। जैसे देखिएगा, ये रही आपके सामने SSPYUP.gov.in पेंशन। अब हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पर ये चीज़ें आपको दिखेगी। तो SSP UP पेंशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद देखिए ये आपके सामने पेज ओपन हो रहा है, ये रहा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये आपके सामने पेज ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, ये रहा आपके सामने। और ये सब तरह के सभी तरह के हैं, यानी कि आप यहाँ पर आपके सामने आ गया, ये देखिएगा।
दिव्यांगजन पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, दिव्यांगजन पेंशन योजना है। यहाँ पर जो तीर के ये निशान है, आप ये वाला और ये वाला इससे आगे और पीछे कर सकते हैं क्लिक करके। देखिए मैंने आगे किया, वृद्धावस्था पेंशन का ये आ गया। अब इसके सामने फिर मैंने ये आगे किया, यहाँ निराश्रित, और इसके सामने ये हमें है दिव्यांगजन। तो आप जहाँ पर ये अधिक पढ़े लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने आ गया है। देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। ये लिखा हुआ है आपके सामने दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, अभी इसके बारे में ये आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आपके सामने दिया गया है योजना के विषय में। योजना के विषय में आवेदन प्रारूप और आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं ये भी आपके सामने दिया गया है। आवेदन लॉगिन पात्रता। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं ऑनलाइन आवेदन पर, हम क्लिक करते हैं। यह आपके सामने पेज ओपन हो गया है। अब आप इसको आगे करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित एवं दिव्यांग कुष्ठ पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरें। तो ये कैसे भरेंगे आप देखिए। सबसे पहले आप अपने जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ज़िले में रहते हैं वहाँ पर आप इस खाने में क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आप जहाँ पर भी रहते हैं। देखिए ये आपके पूरे आ गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो ये आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा, ये केवल और केवल यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों को ये लाभ दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले यहाँ पर है, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप फिल करिएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। आप किस क्षेत्र में भी निवास करते हैं, आप नगरीय क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसी के अनुसार आपके सामने आ जाएगा तहसील, यानी कि आप किस तहसील में रहते हैं। यहाँ पर आप इसको क्लिक करिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, तो फिर वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, फिल कर देना है। इसी के साथ आपका आएगा आवेदन का जो नाम है आधार कार्ड में अंकित। जी हाँ दोस्तों, वो यहाँ पर आपको भरना है। आप मेल है, फीमेल है या अदर है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप अपनी जन्म तिथि डालेंगे और इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कैलेंडर खुल के आ जाएगा, उसको आप फिल कर देना। फिर यहाँ पर आप अपने फादर या हस्बैंड, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड होंगे तो उनका नाम, और अगर शादी नहीं हुई है, अगर औरत फीमेल है तो उनके पिता का नाम, मेल है तो उनके पिता का ही नाम डलेगा। आपकी कैटेगरी, यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आप ओबी, एससी, एसटी या किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, जी हाँ दोस्तों, ये आपको डालना है। कंफर्म मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना पूरा एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में दिया गया है उसको यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आता है आपका बैंक विवरण। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक विवरण और ये सब जो फॉर्म आप भरेंगे बड़े सावधानी पूर्वक भरना है। यहाँ पर आपके बैंक का नाम, यहाँ पर ऑप्शन भी है, जो भी है आप यहाँ से क्लिक कर देगा। आपकी जो शाखा है वो यहाँ पे ऑप्शन कर दीजिएगा, वो आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। आपका बैंक अकाउंट नंबर यानी कि खाता संख्या, वो आपको बड़े ध्यानपूर्वक भरना है। इसी के साथ दोबारा, यानी कि 2 बार आपको खाता संख्या भरना है, कभी गलत हो जाए तो मिसमैच ना हो जाए। इसी के साथ आपका आएगा आईएफएससी कोड। जी हाँ दोस्तों, आईएफएससी कोड यहाँ पर डालिएगा, बैंक की पासबुक पर ही लिखा होता है। उसके बाद आप ये डालने के बाद आपका आएगा, अगर आपका आईएफएससी कोड, मैं आपको एक ये भी बता दूं, देखिएगा कि जो आपका आईएफएससी कोड है वो आपका यहाँ पर अलग आ रहा है और आपके पासबुक में अलग है, तो आप समाज कल्याण यानी कि जिला समाज कल्याण विभाग जो है वहाँ के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। यदि है नहीं तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं आय विवरण। जी हाँ दोस्तों, तहसीलदार प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, ये तहसील से ही बनता है, इनकम एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, उस पर एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। आय प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों, द्वारा प्रदत्त, ये आप यहाँ पर आय प्रमाण पत्र यहाँ पर डालिएगा। उसका जो संख्या होता है, यानी कि ग्रामीण और क्षेत्र का है, दोनों का आप डाल सकते हैं, 2 बार डलेगा। जी दोस्तों, अब आता है दिव्यांगता का विवरण। जी हाँ, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी कि दिव्यांगता का प्रकार, ये सिलेक्ट करिएगा। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपके हाथ में प्रॉब्लम है, आपके शरीर के किस हिस्से में है, आपकी आँखें, आपके कान है, आपका पैर है, कोई भी चीज़ें।
आपका प्रतिशत, यानी कि उस पर एक जो आपका मैंने आपको बताया था कि दिव्यांगजन या कुष्ठजन प्रमाण पत्र बनता है, वहाँ पर आपको प्रतिशत लिखा होता है 30% है, 10% है, 20% है। अगर आप है दिव्यांगजन हैं तो आपको 40% यानी कि ये चीज़ें होना चाहिए, आप यहाँ पर फिल कर देना। और अगर आप कुष्ठ धारक हैं तो आपको इससे संबंधित है नहीं, आपका कोई भी हो सकता है, 1% हो, 2% हो, कितना भी हो, वो सब चलेगा। अब आता है आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जो आपको ये प्रमाण पत्र होता है उस पर एक संख्या लिखी होती है, वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी तिथि, उस पर एक तिथि यानी कि डेट, तारीख लिखी होती है, वो कैलेंडर के द्वारा आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपका एक आता है यूनिक दिव्यांग आईडी, अगर आपके पास ये उपलब्ध है, यानी कि ये भी एक कार्ड होता है, यूडी आईडी, यानी कि यूनिक दिव्यांग आईडी, यदि है तो हाँ डाल दीजिए, और नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। दस्तावेज आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको अपना एक फ़ोटो, जी हाँ दोस्तों, वो अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो, आपका रंगीन फ़ोटो चाहिएगा, यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। फिर आप चाहिएगा एक जन्म प्रमाण पत्र। जन्म के लिए आप, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी हाई स्कूल 8 क्लास ये सर्टिफिकेट चल सकता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर दोनों में से, तो आपका क्या है, आपका आधार कार्ड, यानी कि आप अपना आधार कार्ड से ही ये काम चल जाएगा। आपका सारा आधार कार्ड पर ही आपका जन्म तिथि लिखी होती है, एड्रेस लिखा होता है, वो चल जाएगा। इसके बाद आपको जो आपका डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आता है डेक्लरेशन, यानी कि घोषणा जो आपने की है, ये इस तरह को आपको यहाँ पर इसको फिल कर देना है, इसको क्लिक कर देना है, सही का टिक आ जाएगा। फिर आपको ये कैप्चा कोड आएगा, जो ये कैप्चा कोड है वो यहाँ पर भरना है। इसके बाद आपको ये सबसे लास्ट का आता है, आप एक बार चेक करके वो सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पर ये चीज़ें नहीं हो रही है तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ये फॉर्म फिल करा सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप किसी भी पेंशन का या और भी पेंशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।